हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित। वेलकम टू बुद्धा इंग्लिश क्लासेस। और जैसे कि मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं मैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स पे, और ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और लास्ट वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं सीधे मुद्दे की बात। यहाँ से हम लोग को रीडिंग करना था, बताना था, तो आइए शुरू करते हैं इसको। गुड। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। जब राजा के जो सैनिक ऑफिसर होते हैं, जब पकड़ते हैं उस मोटे व्यक्ति को, पुपिल को, तो क्या बोलता है कि मैंने क्या गलत किया। आई एम इनोसेंट, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। तो वो लोग बोलते हैं दैट मे बी ट्रू, हो सकता है कि सही हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, ये राजा का आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, हमें उस आदमी को, व्यक्ति को पकड़ना है, लेके आना है जो जो फांसी के फंदे में फिट बैठ सके। द सैड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको लेके गए जहाँ पे फांसी लगाया जाता है, वहाँ पे, उस जगह पे। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, फिर अपने गुरु के शब्दों को याद करता है। क्या करता है कि क्या बोले थे गुरुजी उसको, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो राज्य है वो मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, तो मन में ही अपने गुरु से प्रार्थना किया, प्रेयर किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उनसे बोल रहा है कि आप जहाँ कहीं भी हो उस दुनिया में, प्लीज़ मेरी बात को सुनिए। The Guru saw everything in his vision. He had magic powers. He could see far as he could see the future, as he could see the present and the past. वो बहुत दूर तक सोच सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने विज़न में, अपने सपने में आध्यात्मिक रूप से वो चीज़ देखा कि मेरे शिष्य को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम में है। जैसे कि फ्यूचर भी देख सकते थे, उनके पावर कुछ मैजिक पावर थी, तो उन्होंने देख लिया। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिस्पल, और वहाँ पे पहुँच गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू ए सच स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, वो इस प्रकार के अपने स्क्रैप मतलब जाल में, दलदल में फंस गया था, झंझट में फंस गया था, खाने के चक्कर के लिए। ठीक है, थ्रू द लव ऑफ फूड मतलब खाने के चक्कर में अपने आप को जंजाल में डाल दिया था। उसी को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जब गुरु आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। पढ़ते हैं। As soon as he arrived, जैसे जैसे वो पहुँचे, जैसे he scolded the disciple and told him something in a whisper, वो उसको डांटे और उसको कुछ धीरे से बोले। whisper मतलब कान में कहना, ठीक है। Then he went to the king and addressed him, वहाँ पे गए और बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग, ओ सबसे महाराज व्यक्ति, महाराज राजा, सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, डिसिपल या गुरु। ऑफ कोर्स द गुरु, तो राजा बोलता है कि जाहिर सी बात है गुरु ही महान है, नो डाउट अबाउट इस, कोई शक नहीं इसमें। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, तो कृपया मेरे को क्या करिए, पहले फांसी लगाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे मरने के बाद मेरे शिष्य को लगाइएगा। ये बोला, गुरु ने बोला राजा से। आगे देखते हैं क्या होता है। When the disciple heard this, जब डिसिपल ये सब सुनता है, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगन टू क्लेमर, और वो चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम लोगों ने मुझे पहले यहाँ पे लाया, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मेरे को मौत के घाट उतारो, पहले मुझे फांसी लगाओ, उनको नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, उन्होंने आपस में झगड़ा कर दिए कि कौन पहले मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, इस प्रकार के व्यवहार से राजा बहुत परेशान हुआ। ही आस्क्ड द गुरु वाई डू वांट टू डाई, वो पूछा कि गुरु से कि तुम क्यों मरना चाहते हो। तो बोल रहे हैं, वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने इस व्यक्ति को चुना है क्योंकि स्टेक के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत है। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, तो बोल रहे हैं कि आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, आप मेरे को पहले फांसी पे चढ़ाइए। वाई, क्यों, देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, बोले कि क्योंकि यहाँ पे कुछ रहस्यमयी बातें हैं, कुछ ज़रूरी बात है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, अगर कि ठीक है फिर तो आप एक चालाक व्यक्ति होने के हिसाब से मुझे समझाइए। तब ये राजा अब एक चाल चलेगा,
ट्रिक प्ले करेगा अपनी शिष्य की जान बचाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। करे कि अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं बता दूंगा तो मुझे क्या करेंगे, फांसी के फंदे पे लटका देंगे। ठीक है। द गुरु आज गुरु ने बात पूछा था। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड्स। तो उन्होंने सोलेम वर्ड्स मतलब सोलेम मतलब वैसे तो पवित्र होता है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बिल्कुल। द गुरु टुक हिम असाइड। तो गुरु उनको थोड़ा सा साइड में बगल में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, यानी कि लोग जो नौकर थे वो न सुन सके, वहाँ थोड़ा सा दूर लेकर चला गया। एंड ही विस्पर्ड हिम। और उसको कान में धीरे से बोला राजा को गुरु ने, डू यू नो, आपको पता है, वाई वी वांट टू डाई राइट नो, कि हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम पूरी दुनिया घूम आए लेकिन इस सिटी के जैसा कहीं हम लोगों ने नहीं देखा और ना ही आपके जैसा कोई राजा देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। जो स्टेक है, फांसी का फंदा है, वो भगवान का क्या है, न्याय है। इट्स न्यू, नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ा है। हुई इवर मैंने जो कोई भी, डाइज मैंने मरता है, ऑन इट्स मैंने इस पे, फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री ऑफ दिस कंट्री। तो वो अगले जन्म में पैदा होगा इस राज्य का राजा बन के। एंड हु इवर गोज नेक्स्ट विल बी फ्यूचर, और जो फ्यूचर में कौन बनेगा, ठीक है। एंड हु इज गोज नेक्स्ट, और जो बाद में मरेगा वो क्या बनेगा, इस देश का मिनिस्टर बनेगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ और एस्थेटिक लाइफ। हम अपने इस आध्यात्मिक भरे जीवन से, एस्थेटिक लाइफ मतलब क्या होता है, अध्यात्म भरे जीवन से क्या हो चुके हैं, एकदम थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय ओवर सेल्फ एज अ किंग एज अ मिनिस्टर फॉर ए वाइल। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एंजॉय करें अपने लाइफ को, एक राजा और एक मंत्री बन के। नाउ कीप योर वर्ड, आप अपने बातों को रखिए, यहाँ पे जो आप बोले थे उसको पूरा कीजिए। माई लॉर्ड मैंने महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मौत के साथ, मौत क्या बोलते हैं, फांसी के फंदे पे लटकाइए। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना पहले मुझे। ये सारी बातें ट्रिक चलते हैं गुरु। अब क्या होता है, अब राजा कुछ सोचेगा। ठीक है, क्या सोचेगा भाई, देखते हैं। अरे कि द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, वो गहरे ख्यालों में खो गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ हिज लाइफ। वो नहीं चाहता किसी अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में कि कोई दूसरा उस राज्य का राजा बने, नहीं खोना चाहता था उस किंगडम को। तो भाई नहीं खोएगा तो करेगा क्या। ही नीडेड टाइम सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसलिए वो जो फांसी का आदेश था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसे समय चाहिए होता था। ठीक है, तो अगले दिन के लिए टाल दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ मिनिस्टर, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और नहीं चाहता था कि किसी दूसरे कोई उसे उसके हाथ कोई दूसरे को जो किंगडम था वो हाथ लगे। ठीक है, तो यहाँ पे राजा बोलता है मिनिस्टर से सीक्रेट में कि इट्स नॉट राइट फॉर अस, हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि अगले जीवन में किसी दूसरे को राज्य सौंप दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक ओवर सेल्फ, चलो हम लोग क्या करते हैं, खुद ही हम स्टेक पे यानी कि फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और दोबारा हम लोग फिर राजा और मंत्री बन के पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल्स लाइज, क्योंकि पवित्र व्यक्ति जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इस बात पे मंत्री मान गया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मिनिस्टर्स एंड किंग वर इडियट्स। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए फांसी लगाने वाले को बोले, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेट फर्स्ट। बोले कि हम लोग क्रिमिनल को तुम्हारे पास भेजेंगे, जो पहली बार आएगा उसको तुम लोग फांसी लगा देना। ठीक है, देन मैंने तब डू द सेम, उसी की तरह सेम करना, द सेकंड मैन जो आएगा उसको। दोज आर माई ऑर्डर्स, वो सब मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई गलती मत करना। ठीक है, ये राजा बोल देता है फांसी लगाने वाले को। आगे क्या होता है देखते हैं, क्या कौन सा दिक्कत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा और मंत्री एकदम चुपके से जेल में गए। रिच द गुरु एंड डिसिपल और गुरु को छोड़ दिए, रिलीज कर दिए। डिस्गाइज मतलब होता है किसी का वेश धारण कर लेना। डिस्गाइज देमसेल्फ एज टू, और उनका वेश धारण करके, एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और वहाँ पे उन लोगों के सामने गया, जो सर्वेंट थे उन लोगों के सामने लेके जाया गया उन दोनों लोगों को। ठीक है, ताकि उनको फांसी का फंदा लगाया जाए। और इस प्रकार से क्या हो गया, उन लोगों को फांसी का फंदा
लगा दिए जो वहाँ पे थे। प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड मतलब फांसी का फंदा लग गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. जब उनकी बॉडी लेके गया गया फेंकने के लिए ताकि क्या करें, क्रो एंड वल्चर गिद्ध वगैरह उनको क्या कर ले, खा लें। द पीपुल पैनिक, द पीपुल देखे घबराहट में आ गए, एकदम घबरा गए। दे सा बिफोर देम, वो देखे अपने सामने द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, की मरा हुआ जो शरीर है किसका है, राजा और मिनिस्टर का है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो लोग शोक मनाए, शोक व्यक्त किए और पूरा डिस्कस किए कि आगे फ्यूचर क्या होगा इस किंगडम का। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, तब कुछ लोगों ने सोचा गुरु के बारे में। एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विथ देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव, और उनको पकड़ के लेके आए, उनको पकड़ के लेके आए, वो लोग तैयारी में थे वो जगह छोड़ने के लिए, ठीक है। टाउन अननोटिस बने, कोई शहर के लोग उन लोग को न देखे, तो इसलिए उन लोग को पकड़ लाए। वी पीपुल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, तो क्या किया जाए कि हमें एक राजा और मंत्री चाहिए। सेट समवन अदर्स एग्रीड, और उन्होंने वहाँ और सब लोग मान गए, आपस में बात किए। दे बेग द गुरु, वो गुरु से बोले। एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, क्या बोले कि द बेग गुरु एज द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, कि वो लोग क्या बोले, राजा और मंत्री बन जाए उस राज्य के लोग, उनसे बोले जो गाँव मतलब उस किंगडम के लोग थे। इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट, कोई ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं हो पाया टू परस्यू द डिसिपल, डिसिपल को बनाने में। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन परस्यूट में किसी को राजी करना, लेकिन यह ज़्यादा समय ले लिया है गुरु को राजी करने में। दे फाइनली एग्री टू द रूल द किंगडम ऑफ द फुलिस, इस प्रकार से जो किंगडम ऑफ फुलिस मूर्खों का राज्य था वो मान गए इसको रन करने के लिए। एंड the king foolish and the silly minister on the condition they could change all the law rule, और जो जब ये मंत्री और जब राजा बने डिसिपल और गुरु, तो सारे पुराने नियम को चेंज कर दिए। फ्रॉम देन ऑन, तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात रात होने लगी। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आपको एक डूडू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेसेस, और यह बिल्कुल हो गया किसी दूसरे प्लेस के जैसा, ठीक है। तो भैया ये कहानी थी अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया है डिटेल में। तो ये थर्ड पार्ट है, पहला पार्ट बना चुका हूँ, सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट भी, ठीक है। तीनों को देखेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे कि 3 वीडियो लॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये लेसन लंबा इसलिए 3 वीडियो बनाना पड़ा। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट हिट द बेल आइकन। थैंक यू।